तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन तोता आसमान में उतना ऊंचा उड़ नहीं पाता। और बाज बोलता तो बहुत कम है, पर बाज आसमान में बादलों से ऊंची उड़ान भरता है। बाज के सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, बाज उससे घबराता नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करता है। तभी तो बाज को आसमान का किंग कहा जाता है। तो बनना है तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे लाइफ लेसन बताऊंगा जो तुम्हें बाज से जरूर सीखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, फोकस। क्या कभी तुमने बाज को किसी मछली का शिकार करते हुए देखा है? जब बाज किसी मछली का शिकार करता है तो बाज का पूरा फोकस केवल उस एक मछली पर होता है जिसका वह शिकार करना चाहता है, और उसके आसपास जो भी मछलियां होती है बाज उन्हें देखता भी नहीं है। अब शिकार का साइज उससे छोटा हो या उससे कई गुना बड़ा, जब बाज एक बार अपना शिकार तय कर लेता है उसके बाद बाज अपने शिकार की सारी एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखता है। वह मछली कितने टाइम पानी से बाहर रहती है, कितने टाइम बाद वह पानी से बाहर आती है, इसके बाद बाज उसका शिकार करता है। लेकिन बाज अगर उस मछली को छोड़कर कई मछलियों को अपना टारगेट बनाता तो क्या बाज एक भी मछली का शिकार कर पाता? तो शायद नहीं। आज हम में से मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। हम एक समय पर एक टारगेट पर फोकस करने के बजाय हम एक समय पर ही कई टारगेट पर फोकस करते हैं, और एट द एंड हम एक भी टारगेट को सही से पूरा नहीं कर पाते। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपने काम को पूरे बेहतर तरीके से कर पाओ तो एक समय पर केवल एक काम पर ही फोकस करो। नंबर 2, स्ट्रगल। जब बाज की उम्र 35 से 40 वर्ष होती है, इसके बाद उसके पंख भारी और कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण वह पहले की तरह उड़ नहीं पाता। उसकी नुकीली चोंच मुड़ने लगती है, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंजे भारी होने लगते हैं, जिसके कारण वह शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाता। अब उसके पास केवल 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वह इसी हालत में रहकर शिकार न करे और भूखा प्यासा रहकर मर जाए, या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा, वह अपने इन पंखों, चोंच और पंजों को तोड़कर दोबारा से मजबूत बनाए। यहाँ पर बाज दूसरा रास्ता चुनता है। वह किसी सुरक्षित स्थान पर जाता है जहाँ पर कोई शिकारी उसका शिकार न कर सके। वहाँ पर जाकर वह अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और अपने पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है। और जब कुछ दिनों बाद उसके नए पंजे और नई चोंच आती है तो वह उनसे अपने भारी पंखों को काट देता है, और इस दौरान वह पूरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन वह रुकता नहीं है, और 5 महीने लगातार दर्दनाक संघर्ष से बीतने के बाद होता है बाज का पुनर्जन्म, जिसमें वे पहले की तरह ही नुकीली चोंच, तेज पंख और खतरनाक पंजे लेकर आसमान में उड़ान भरता है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ में बाज की तरह उड़ान भरना चाहते हो तो मुसीबतों से भागो नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करो। लेसन नंबर 3, फ्लाई अलोन। अगर तुमने कभी किसी बाज को आसमान में उड़ता हुआ देखा हो तो बाज कभी भी किसी छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। वह केवल किसी दूसरे बाज के साथ या फिर अकेला ही उड़ता है, क्योंकि वह भी जानता है अगर वह किसी छोटे पक्षी के साथ उड़ेगा तो वह उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता जितनी ऊंची उड़ान वह एक बाज के साथ भर सकता है। क्योंकि जैसी सोच वाले लोगों के साथ तुम रहोगे तुम्हारी सोच भी वैसी ही होने लग जाएगी। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो और बड़ी सोच वाले लोगों के बीच रहो। लेसन नंबर 4, ब्रेक योर लिमिट। जब बारिश होती है तब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं जिससे वह बारिश से बच सके, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। यह अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों से ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान तेज हवाएं उसे थपेड़े मारती है, उसके पंख भारी होने लगते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बाज आसमान की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उठता है, और बादलों से ऊपर तब तक उड़ता रहता है जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, और तब तक उसका सामना करना चाहिए जब तक कि वह समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेसन नंबर 5, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम तिनके नहीं रखता, और अगर उसके घोंसले में कोई तिनका नरम हो भी जाता है तो वह उसे भी निकालकर बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून है। और वह अपने बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, और उसके बच्चों का जीवन शुरुआत से ही संघर्ष में बीतता है, जिसके बाद ही वह बच्चे एक शक्तिशाली बाज बनते हैं जो हर समस्या का डटकर सामना करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आराम को भी नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट में रहकर खुद को एक बेस्ट लाइफ दे सकें, लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत करना शुरू करो।
तो ये थे वे 5 लाइफ लेसन जो हर व्यक्ति को बाज से जरूर सीखने चाहिए, और जो व्यक्ति इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है वही बाज की तरह अपने फील्ड पर राज करता है। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन अपने एक दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।